गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में समान महत्व रखते हैं, चाहे वह बिहार दरोगा हो, बीपीएससी का हो या किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी अदर एग्ज़ाम हो, उसमें तमाम महत्व का। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं और देख चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखिए। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? है नहीं, अभी वर्तमान में थे। तो ये कहाँ के थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए थे। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए। उनका नाम था बीडी सावरकर। इन्होंने क्या कहा इसको? कि भाई यह आज़ादी का लड़ाई था। द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? द ग्रेट रिबेलियन पुस्तक के लेखक का नाम है अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक, यहाँ देखिए, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इनका नाम याद कर लीजिए, यही है बीडी सावरकर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली की बात हो रही है और वहाँ नेतृत्व करने वाले तो कुंवर सिंह, ये कहाँ थे? तो ये बिहार में थे। नाना साहब एक कानपुर और ग्वालियर में तो रानी लक्ष्मीबाई थी। लियाकत अली और बहादुर शाह जफर, तो बात हो बहादुर शाह जफर यानी राजा साहब, यानी ये मुगल बादशाह थे। तो यही उस समय दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे हुए थे। तो इन्हीं को क्या किया गया? मोर्चा वाली बात है, मोर्चा सरकार में देखते नहीं है, जब किसी का नहीं आपस में क्लियर हो पाता है तो चलो भाई किसी को भी बना दो प्रधानमंत्री। तो वही हुआ था इस समय, और बहादुर शाह जफर को ही दिल्ली की राजगद्दी तो उनको बैठा दिया गया था। चलिए भाई, आप ही मुगलों के पर अभी बारिश हो तो आप ही पूरे भारत के हम लोगों के नेता हो गए। और विद्रोह का नेतृत्व तो दिल्ली में कौन किया? यही बहादुर शाह जफर किए थे, यानी कागजी तौर पर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, किससे? नाम बताइए उनका। तो उस बंदे का नाम था हीरोज। और इसने क्या कहा था इनको, रानी लक्ष्मीबाई के मरने के बाद, कि जो यहाँ पर ये और है महिला है, यही एकमात्र पुरुष थी, ये जो एक क्रांतिकारी है यही एकमात्र पुरुष थी। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? इलाहाबाद की बात हो रही है, तो इलाहाबाद में नेता थे लियाकत अली। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो सर्वाधिक संख्या अवध से थी। कहाँ के सिपाही थे? तो अधिकतर अवध के थे। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। जो ये आनंद मठ है यह किस विद्रोह पर आधारित है? तो इसकी जो कहानी जो यह लिया गया है, यह सन्यासी विद्रोह पर लिया गया है, जो 1870 से लेकर 1890 तक के ईस्वी के समय तक कहाँ चला था? तो पूर्व बिहार में चंपारण साइड यानी उत्तरी बिहार और बंगाल में बड़े पैमाने पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, उसी का यह चित्रण करता है। फकीर विद्रोह, तो फकीर विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो फकीर विद्रोह इसका संबंध है, याद कर लीजिए, मजनू शाह फकीर विद्रोह। और यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? संथाल की बात हो रही है, यानी आज का छोटा नागपुर यानी वर्तमान में झारखंड राज्य की बात हो रही है। जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो ये 4 भाई थे, इसमें 2 का नाम है सिद्धू कानू और एक 2 थे चांद भैरव। और निम्न में से कौन सा विद्रोह खूंट कट्टी या वनवट्टी ने खूंटकट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में आरंभ हुआ था? मतलब जो एसटी होते हैं इन लोगों क्या है कि ब्लड रिलेशन है, जो पूरी संपत्ति है वह गांव की संपत्ति है, सब लोग मिलकर काम करेंगे और उपज में को बांट लेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा ना भाई, तुम लोग नहीं कर सकते हो, ये सब किसका है? तो सरकार का है, सरकार जो चाहेगी वह करेगी, और आप लोगों का जो खूट कट्टी प्रथा है वो अवैध है। सिंपल सी बात है। यानी यह झारखंडियों के वहाँ के लोगों के जो संस्कृति कल्चर था उनका, उसमें यह अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। तो ये झारखंड में हुआ था।
अब बात हो रही है कि ये इसका में मुख्य रूप से जो विद्रोह हुआ वो कौन सा विद्रोह था, तो वह विद्रोह याद कर लीजिए, मुंडा विद्रोह यानी बिरसा मुंडा वाला 1899 की बात हो रही है। कौन सा महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, यानी जलियांवाला बाग क्यों हुआ, सिंपल बात है। तो उससे पहले क्या था, रोलेट एक्ट का बनना था। इसको क्या कहा गया, न वकील न दलील का एक्ट था, यानी मुंह बंद करो एक्ट था। आप कुछ भी बोलिएगा या बोलना चाहिएगा, सरकार अंग्रेज चाहेगी तो आपको पकड़ कर जेल में रख देगी, और वह कारण भी नहीं बताएगी कि भाई हम आपको क्यों पकड़ कर जेल में रख दिए हैं। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे, किसके गिरफ्तारी के विरोध में। वहाँ के 2 स्थानीय नेता थे, उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई थी। इसी के एवज में लोग वहाँ जमा थे, और उसका क्या हुआ ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों, क्योंकि जलियांवाला बाग में जब नरसंहार हो गया, अंग्रेजों पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगा, तो इन्होंने अपना फेस सेविंग यानी फेस बचाने के लिए एक आयोग बना दिया। उसका नाम था हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गठित किया गया था। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से मिला लीजिए, यानी सबसे पहले कौन हुआ और सबसे बाद में कौन हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। यहाँ देखिए, सत्यपाल बंदी थे तब ना जलियांवाला में लोग जमा हुए, तो उसके बाद में नरसंहार हुआ, यानी सत्यपाल साहब को पहले पकड़ा गया, फिर उसके बाद में जलियांवाला बाग नरसंहार होता है, यानी 2 पहले होगा, एक उसके बाद में आएगा, और 2 1 और सबसे अंत में क्या होगा, यहाँ देखिए 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। आजकल भी देखते हैं जब तमाम तरह की बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, तो ये छोटे जो नेताएं हैं, कहने पर तो ये भी हो सकता है छोटी घटनाओं पर बड़े नेता आते हैं, लेकिन ऐसे कहिए जब बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो छोटे छोटे नेता वहाँ पर अपना वोट के लिए पहुँच जाते हैं। वही बात उस समय भी थी, उस तरह की जब घटनाएं हो गई, तो ये लोग भी चलिए भाई अब हम लोग भी वहीं रैली कर देते हैं, तो वहाँ पर पहुँच गए होंगे। भारत में अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। भारत में अहमदिया आंदोलन तो मिर्जा गुलाम अहमद ने किया था। यंग इंडिया का लेखक कौन है, यंग इंडिया की बात हो रही है, तो लिखने वाले महात्मा गांधी थे। निम्न में से कौन सा प्रथम बंगला राजनीतिक समाचार पत्र था। ये राजनीतिक था और पहला था, और कौन था, तो बंगला यानी बंगाली भाषा में था, तो नाम उसका सोम प्रकाश। इसके जो एडिटर कौन थे कमेंट कीजिएगा, सोम प्रकाश तो नहीं थे कहीं। यहाँ सुमेलित करना है, देखते हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ आंदोलन और प्रार्थना समाज। तो यहाँ देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान, और ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इनका नाम पूछिएगा गोविंद रानाडे से। आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये राजा राम मोहन राय से। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से। तो 20 का आपका सही उत्तर कौन होगा, तो डी होगा। देखते हैं डी में क्या है। डी यानी 3 1 4 2, यानी 1 का 3 एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 की बात हो रही है, तो कहाँ हुआ था, तो ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ है, तो बम्बई में है, तो यहीं से पारित हुआ था, यानी 1921 का सही उत्तर क्या होगा, तो 21 का सही आंसर है आपका सी, यानी ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था। निम्न में से किस कांग्रेस का अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस यह पहले किसने बनाया था, याद कीजिए, उनका नाई बंगाली थे, कौन, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनका क्या नाम था उसका, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस था, और इसका विलय कर दिया गया किसमें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। किनके प्रयास से, तो एओ ह्यूम के प्रयास से किया गया था। तो बात कब की है, तो यह 12वां अधिवेशन 1896 को हुआ था। सॉरी 12वां थोड़ी, ये दूसरा में, क्योंकि पहले में तो ये नहीं जा पाए थे उसकी मीटिंग में, तो दूसरा मीटिंग कलकत्ता में हुआ, और कलकत्ता में यानी 1886 में जो कांग्रेस का दूसरा मीटिंग हुआ था, उसी में एस.एन. बनर्जी ने अपने पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। आजकल भी विलय तो खूब होता है, वह विलय कुछ दूसरी बात थी, आजकल दूसरा बात है।
यहाँ देखिए, सुमेलित करना है। कांग्रेस का छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। कांग्रेस का 12वां कलकत्ता में, 21वां बनारस में और 22वां 1906 कलकत्ता में हुआ था। और उस समय वहाँ के कौन कौन से मतलब की उसकी अध्यक्षता किस किस ने की थी वाली बात हो रही है। तो छठा कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1990 में, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? 1906 में कलकत्ता में हुआ था छठा, उसके अध्यक्ष तो दादा भाई नौरोजी थे। यह तो हर कोई जानता है। क्लियर है? तो यह डी का 4 होगा। चलिए, और जो छठा अधिवेशन 1890 में हुआ था कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता थे। और 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था 1896 में, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। और 1905 में जो बनारस में अधिवेशन हुआ था 21वां, इसकी अध्यक्षता किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। आगे देखिए, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार एक बार ही कांग्रेस की अध्यक्षता की। कब की बात हो रही है? तो यह है 40वां अधिवेशन बेलगांव। एक बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटक में है। महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? जो प्रथम आदिवासी नेता थे उनका नाम था जदोनाग। क्या नाम था? जदोनाग। रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? सिंपल सी बात है, रोलेट एक्ट क्यों लाया गया? तो यह लाया गया था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था उसका काम। निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? उनका नाम बताइए। वे क्या थे? तो उर्दू कवि थे। तो उनका नाम था मोहम्मद इकबाल। इन्होंने शुरू में क्या कहा था कि जो हमारी जो दो प्यारी आंखें हैं वह एक, उसमें दो आँख कौन कौन है? एक हिंदू है और एक मुसलमान है। लेकिन बाद में इन्होंने कहा ना भाई, ये दोनों आँख साथ साथ नहीं रह सकते हैं, दोनों को अलग घर चाहिए। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो 1908 में कौन थे? एक प्रफुल्ल चाकी थे और एक का नाम, तो उनका नाम था, क्या नाम था? खुदीराम बोस। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? 28 का सी। वर्ष 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित में से किसके पास रक्षा विभाग था? रक्षा विभाग की बात हो रही है 1946 में। तो उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? बिहार में कहाँ? तो पटना में कौन जेल है? तो याद कर लीजिए, उसका नाम है बांकीपुर जेल। और अभी वर्तमान में क्या है बांकीपुर जेल में? तो वहाँ पर अभी जो आप बुद्ध स्मृति पार्क देखते हैं स्टेशन के पास में, वही है बांकीपुर जेल के अवशेष पर बना हुआ है। रोलेट एक्ट का लक्ष्य था, जो रोलेट एक्ट था उसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना ही इसका लक्ष्य था। और 32 नंबर में क्या है? यहाँ देखिए, ये कुछ गवर्नर जनरल के नाम है और उनके साथ दिया गया कि इन्होंने क्या क्या किया था। तो जो लॉर्ड डलहौजी ये क्या करते थे? राज्य का अपहरण कर लिया था। तो राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड कर्जन ये बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया था। अब लॉर्ड कर्नवालिस और लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड कर्नवालिस ये क्या संबंधित है? अस्थायी बंदोबस्त से। और लॉर्ड वेलेजली तो इन्होंने सहायक संधि का आरंभ किया था। कामागाटा मारू, यहाँ देखिए, कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था, यानी जो कनाडा की यात्रा पर निकला था। एक पंजाबी थे जिन्होंने गुरु ये कुछ नाम था उनका, उन्होंने एक जहाज भाड़ा पर लिया और कुछ आदमी को बैठा कर कनाडा चले गए। चलो भाई वहाँ कमाते हैं हम लोग। लेकिन कनाडा की सरकार ने कहा नहीं, हम तुमको नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम रास्ते में बिना रुके हुए नहीं आए हो, यानी रास्ते में कहीं रुक कर तुमने ईंधन लिया है अतः तुम नहीं आए, तुम अयोग्य हो गए। यानी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था यह। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? सत्य के लिए आग्रह करेंगे, यानी जो सत्य है उसके लिए हम आग्रह करेंगे, हम क्यों डरे, हम तो सत्य तो बोल रहे हैं। तो किसने किया था? गांधी जी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ जुड़ा हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? हम लोग प्रेम से एकदम आराम से विनम्रता पूर्वक आपका बात न मानेंगे से न मानेंगे, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। तो क्या किए गांधी जी दांडी यात्रा शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि हम साबरमती से दांडी जाएंगे 240 किलोमीटर दूर चल के और वहाँ नमक बनाएंगे, क्योंकि नमक बनाना
का अंग्रेजों ने अवैध घोषित कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज ही कंपनी या अंग्रेज सरकार ही नमक बना सकती थी और वह उस पर कोई दूसरा बनाएगा तो टैक्स लेती थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन की नामक सेना बनाया? फ्री इंडियन लीजन, यह क्या किए थे? यह सेना ही बना दिए थे। इसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का अधिवेशन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या हुआ? घोषणा कर दिया गया। क्या घोषणा? कि कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। और इसी दिन रात में 12 बजे, यानी इसी दिन 1929 में रात में नहीं, वह था 26 जनवरी 1930 को रात में 12 बजे रावी नदी के तट पर क्या हुआ? प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 30 जनवरी 1930 को फर्स्ट स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और घोषणा करने वाले कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी? तो ये क्या किया इसने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया था। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था। मतलब ये क्या था? तो यह कहेंगे कि यह अपने आप हो गया था, ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं था, लेकिन यह सरासर गलत है। तो 39 का सही उत्तर लाला लाजपत राय, यानी कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। हर लोगों की अपनी अपनी राय वाली बात है। यानी इनके हिसाब से ये क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस का आंदोलन है, यह अंग्रेजों ने ही 1857 की क्रांति से बचने के लिए एक सेफ्टी बल्ब के तौर पर कांग्रेस को बना दिया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? अलीपुर बम कांड की बात हो रही है और विक्टिम कौन थे? तो अरविंद घोष थे। तो इनको बचाने वाले CR दास थे। महात्मा गांधी से संबंध है निम्नलिखित आश्रमों में से सबसे पुराना? तो गांधी जी का जो नाम सबसे पहले आता है तो दक्षिण अफ्रीका जाने की क्रम में इनका नाम आता है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही कुछ किए होंगे। तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या किया? तो फिनिक्स आश्रम बनाया था, यही सबसे पुराना है। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस से संबंध नहीं था? लाहौर से ये सूरसेन कहा? ये तो चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। यानी चटगांव में क्या किए? तो इन्होंने रेड आर्मी किया, हथियार लूट लिया और वहां पर इंतरिम सरकार की स्थापना कर दी थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये सभी लाहौर षड्यंत्र में सम्मिलित थे। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से में त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? इसका कारण बताइए। इसका सही कारण था इसमें से कोई नहीं। मतलब यह था कि अंग्रेज सरकार, यानी उस समय जो यहाँ के गवर्नर महोदय थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस से बिना पूछे ही भारत को जर्मनी के खिलाफ युद्ध में धकेल दिया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने जाते थे? सिंपल सी बात है। तो वे 10 लाख पर एक चुने गए। तो क्या वे डायरेक्ट जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधि थे? हम लोग कहेंगे नहीं, लेकिन फिर गलत हो जाएगा। तो थे तो सही, लेकिन प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे, डायरेक्ट नहीं थे, वे इनडायरेक्ट पहुंचे थे। निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंध नहीं था? यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधि से वह व्यक्ति अलग था। उसका नाम क्या है? एओह्यूम। ये तो उस समय रहे भी ना होंगे, क्योंकि ये तो कांग्रेस के पिता थे। तो मैडम HP ब्लावस्की, कर्नल HS अलकाट और श्रीमती एनी बेसेंट ये सभी थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े थे, लेकिन एओह्यूम नहीं जुड़े थे। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सरकार की घोषणा कर दी जाती है तो भारत में तो नहीं की गई होगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि भारत में की जाती तो अंग्रेज क्या करते वो तो पता ही है। तो इसकी घोषणा हुई थी जकार्ता में, बता रहा है, लेकिन हमें नहीं लगता जकार्ता, गलत बात है। यह सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? सिंगापुर में। और निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर क्या हुआ? तो प्रतिबंध लगा दिया गया तथा उसके इकाई धान 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए थे। ये बात कब की हो रही है? तो यह बात हो रही है भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। तो सही उत्तर लॉर्ड विलिंगटन के समय की बात है। हाँ, तो लॉर्ड विलिंगटन के
कार्यकाल की बात हो रही है। लॉर्ड विलिंगटन, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा तो गांधी जी ने एक और रियासत का संविधान लिखा था। उस रियासत का नाम क्या था? उस रियासत का नाम था बड़ौदा। और आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल विभाजन हुआ था उसका विद्रोह हुआ और उस विद्रोह का नेतृत्व किया। उस नेतृत्व करने वाले का नाम क्या था? तो जो प्रमुख व्यक्ति का नाम आता है उनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? जो इल्बर्ट बिल विवाद था यह क्या था? इसमें यूरोपियन जज और भारतीय जज को बराबर अधिकार दे दिया गया था। सिंपल सा मतलब इसका यही, यानी यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटा दिया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन यानी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? यहाँ देखिए, इसका कारण था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक बात यहाँ एक बाल गंगाधर तिलक के संबंध में सही नहीं है? यानी कि बाकी सब सही होगा, एक गलत है। तो गलत कौन है? तो गलत यहाँ देखिए कि उन्होंने सहमति की आयु विधेयक का समर्थन किया नहीं किया, उन्होंने इसका विरोध किया था कि लड़कियों की आयु शादी के लिए 14 साल और लड़कों के 18 साल। उन्होंने गलत क्या कहा कि भाई ये हमारा मैटर है, इसको हम फरियाएंगे, आप दूसरे को इसमें बोलने वाले कौन? लेकिन उन्होंने आर्यों के उत्तर ध्रुवीय आवास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सही है। उन्होंने गोवध विरोधी समाज की स्थापना की, सही है। उन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहित सुमेलित नहीं है? जमुनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज। ये सब के सब सही है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधक समाज नहीं। इसे कौन जुड़े हुए हैं? ज्योतिबा फूले जुड़े हुए हैं। तो जमुनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी मुंबई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय इन्होंने बनाया था। और राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं, यह संबंध है किससे रखते हैं? इनका संबंध काकोरी षड्यंत्र से था। इन्होंने क्या किया था? काकोरी में जो ट्रेन जा रही थी पैसा खजाना लेकर, उसको इन लोगों ने लूट लिया था। और साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि साइमन कमीशन क्या था? इसको व्हाइट कमीशन कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, सब के सब क्या थे? तो गोरे चिट्टे थे। सिंपल, यानी साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जबकि भारत के लिए ये आए हुए थे, यहाँ संवैधानिक विकास का काम कर रहे थे। और भारत का कोई रहबे नहीं करेगा तो कैसे होगा भारत का भला इसमें? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो उनका नाम याद कर लीजिए, उनका नाम था दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुए थे? महात्मा गांधी का क्या था? तो सामाजिक आदर्श की बात हो रही है, तो उसका नाम था हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। यह इनका पहला इसमें क्या था? तो सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे। जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था आचार्य कृपलानी महोदय, जेबी कृपलानी। इनकी पत्नी थी सुचित्रा कृपलानी, जो फर्स्ट टाइम यूपी में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। किस वायसराय ऑफ इंडिया के शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव तथा और राजगुरु शहीदों को फांसी दे दी गई थी? किसको किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तीनों को फांसी दे दिया गया। किस समय की बात होनी? तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और ये गांधी जी और ये दोनों बैठकर बात कर रहे थे, जिसके कारण गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में यानी लंदन में भाग लेने गए थे। और साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी और जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी?
उनका नाम क्या था? उनका नाम था लाला लाजपत राय। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। यानी इसमें क्या किए थे वे? तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए बहुत लंबी पैदल यात्रा की थी। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की बात हो रही है। इसमें सम्मिलित कौन था? याद कर लीजिए, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। और आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय तो यह रंगून में था। और हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी जो आज का आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी है, इसकी स्थापना कब होती है? तो जो इसकी स्थापना होती है 1925 की बात है। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान फॉर एच, सोशलिस्ट यानी एस, रिपब्लिकन यानी आर और एसोसिएशन यानी ए, HSRA, तो इसमें संबंधित किसका नाम आता है? इसे नाम आता है भगत सिंह का, HSRA। तो 66 का सी होगा, यानी HSRA यानी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। अगर वहीं एच में HS न रहे, HRA आता है, इसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम आता है। आप कमेंट कीजिएगा। वह 1924 में बनी थी और यह 1928 में। आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किनके या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो यह भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया था और जर्मनी और जापान के सहयोग से था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, क्यों? असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? कारण बताइए। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का चौरी चौरा नामक एक कस्बा था, वहाँ पर लोगों ने क्या किया? तो लोगों ने एक बड़ी भारी भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? उन्होंने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उन्होंने शिवाजी जयंती को मनाने के लिए श्री शिवाजी फंड कमेटी की स्थापना की। उन्होंने स्वावलंबन के पंथ का उपदेश दिया। उन्होंने गणेश की घरेलू उपासना को सार्वजनिक समारोह में बदल दिया। अब बताइए कि वे क्या किए थे और क्या नहीं किए होंगे? तो क्या ऐसा लगता है आपको कि वे कहे होंगे कि चल भाई अंग्रेजी पढ़ ले? उन्होंने किया, उन्होंने अंग्रेजी के लिए भी इंग्लिश स्कूल खोल दिया, लेकिन उन्होंने स्वावलंबन के पंथ का उपदेश दिया था, ऐसा उन्होंने कोई नहीं कहा था। स्वदेशी आंदोलन की किन जगहों पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी? स्वदेशी आंदोलन तो बिहार में तो होगा ही, लेकिन बंगाल में सबसे अधिक हुआ था। तो बंगाल इसका उत्तर होगा और बंगाल के साथ कौन है? तो महाराष्ट्र है, यानी बिहार उसमें नहीं था। सिंपल सी बात है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? 70 का बी, यानी बंगाल और महाराष्ट्र में। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल की बात हो रही है और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तो थे सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे। ये कहाँ से जुड़े थे? तो इनका संबंध है स्वदेशी आंदोलन से। HW नेविंसन। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? तो इनको सौंप दिया गया किनको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी के साथ किस निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1920 की बात है, जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, यानी हिंदू मुस्लिम एकता। एक कोई मुसलमान रहा होगा जिसने अर्थी को कंधा दिया होगा, तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था शौकत अली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका था, इसके प्रथम संपादक की बात हो रही है, तो उनका नाम था मनसुख लाल नजर। यह प्रथम संपादक थे। भारतीय अधिवेशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, इनका लास्ट 1920 में तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1919 में जब लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो वे उसमें शामिल हुए थे, यानी क्षेत्र का डी। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बाज और वेश्या कहा है? तो उन्होंने कब कहा होगा? उन्होंने हिंद स्वराज में कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो एसी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस इंडिया स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये तीनों तुमको सही लग रहा है। आगे देखते हैं। फ्रैंक मोरिस इंडिया फ्रॉम कॉजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो जो 78 है इसका सही यही, क्या गलत है तो यही है, इसको लिखने वाले ये नहीं है। इंडिया फ्रॉम कॉजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये लिखने वाले तो नाम था उनका दुर्गादास। बीजी तिलक की सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में दिलचस्पी मेरी दिलचस्पी है? उनका नाम था मैक्स मूलर। तो इसका सही उत्तर बी होगा। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? ये कब हुआ होगा? जब गर्मपंथियों का अत्यधिक प्रेशर रहा होगा। तो प्रेशर अत्यधिक तो था लेकिन मामला शांति में रहा होगा, तब न हुआ होगा। तो यह कांग्रेस का तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। अब अत्यधिक प्रेशर यानी सबसे अधिक प्रेशर तो सूरत अधिवेशन में था, जब उन दोनों आपस में ही मारपीट हो गया था, वो वाली बात नहीं है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उनका नाम था रफीक जकरिया। अपनी फांसी से पूर्व निम्न क्रांतियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो उनका नाम क्या था? तो जो उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, यही है। और निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को क्या कहा कि भाई ये पार्टिसिपेट अवार्ड है, यानी सांत्वना पुरस्कार है? किसने कहा? ऐसा कोई भारतीय तो नहीं कह सकता है, तो ये कहने वाले थे, क्या नाम है उनका? एलन कैम्पबेल जॉनसन। एलन कैम्पबेल जॉनसन। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो कब हुई थी? तो जो राजकीय स्वीकृति इसको प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। और निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ऐसा बड़ाई कौन करेगा जिससे बाद में विवाद हुआ होगा? कॉमन सेंस की बात है, तो ये सुभाष चंद्र बोस बोले थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी बाकी सब सही सुमेलित होगा? जो 86 है इसका सही उत्तर है आपका, यहाँ देखिए, सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन सही है। लाला रामचरण दास द ड्रीमलैंड, भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, भगत सिंह द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये नहीं लिखे हैं, लिखने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय यानी सेट खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है? बताइए वो कौन कौन सा बुक था, या जो पंपलेट रहा होगा या समाचार पत्र रहा होगा जो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को क्या किया, उसमें जागरूकता फैला रहा था? तो उसका सही उत्तर है कॉमरेड और हमदर्द। 88 नंबर में देखते हैं, पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? पंजाब नौजवान सभा तो छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रचार करना इसका ही मुख्य कार्य था। घनश्याम दास बिरला, अम्बालाल साराभाई तथा बालचंद्र हिया चंद्र में कौन सी बात जो सामान्य है? एक है, बताइए। 89 का तो सही इनका उत्तर है, ये सभी भारतीय क्या थे? तो उद्योगपति थे। यूएसए में बनी गदर पार्टी में विद्रोह आरंभ करने के लिए कृत संकल्प थी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को पार्टी ने अपना सशस्त्र विद्रोह आरंभ करने के लिए चुना था? लेकिन जो चुना वह चुना ही रह गया, यानी पंजाब की बात है। भारत, यहाँ देखिए, दक्षिण भारत के 4 भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा, यानी कि उसका वहाँ कोई असर ही न पड़ा, यानी वहाँ के लोग शामिल न हुए होंगे? तो वे तमिलनाडु के लोग थे। मुझे क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि भाई हमारा बंटवारा कर दो, और इधर बंटवारा का के विरोध में राजनीति हो रही थी। मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नली गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? ये लोग क्या किए थे? ये लोग कम्युनिस्ट थे, तो कम्युनिस्ट का एक ही विद्रोह हुआ था। षड्यंत्र केस कौन था? तो वह मेरठ षड्यंत्र कांड हुआ था, उसमें विदेशी भी पकड़े गए थे। तो 92 का सही उत्तर कौन होगा? 92 का सही उत्तर डी वाला है, ये मेरठ नहीं, ये था ये कानपुर के बोल्शेविक षड्यंत्र
कांड। कौन कौन थे? तो मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? 1919 की बात है। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हो गया था? ये तो कब की बात है? तो यही स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में एक का मन था, नरम आंदोलन का, कि हम लोग भाई औकात में रहें और केवल बंगाल में ही अपना आंदोलन चलाते हैं, और क्या करेंगे? तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे, इसको यानी अनुनय विनय की राजनीति करेंगे। लेकिन जो गरमपंथ थे, इन्होंने नहीं भाई हम लोग पूरे देश में आंदोलन करेंगे, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे, भगा देंगे यहाँ से। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो जो शुरू करते हैं कहाँ, तो हाईलाइट आते हैं, लाइट में आते हैं चंपारण में। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से पहले, सॉरी, उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु का नाम था, क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने कहा था कि गांधी जी 1915 में आए थे। तो जब गांधी फिल्म देखिएगा तो उसमें कहते हैं कि आए हो यहाँ पर तो 2 साल तक मुंह बंद करके रखो और भारतीय रेलवे पर घूमो, क्योंकि रेलवे भारत को एक करने का काम करती थी। तो उन्होंने रेल मार्ग अपनाया और पूरे देश में घूम घूम कर भारत के बारे में देखा। तभी उससे उनको क्या हुआ कि भारत के बारे में उनको जानकारी मिली। और 1917 में लखनऊ अधिवेशन में पहली बार वे राजकुमार शुक्ल से मिले थे, और वहीं से उन्होंने चंपारण का रुख करते हैं अगले साल यानी 1917 में। कहाँ से? तो लखनऊ कलकत्ता अधिवेशन से। और उसी समय वे अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? खिलाफत की बात हो रही है तो सही नहीं है। कौन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है, यानी बाकी सब सही है। तो खिलाफत आंदोलन की मांग थी कि खलीफा का नियंत्रण अवश्य ही मुसलमानों के पवित्र स्थलों पर बना रहे। खिलाफत आंदोलन में उग्र प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली, शौकत अली तथा मौलाना आज़ाद जैसे युवा नेताओं द्वारा किया गया। सही बात है। भारतीय मुसलमान नेताओं ने खिलाफत का एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय मुसलमान समुदाय को संगठित किया जा सके। यह भी बात सही था। लेकिन 1920 के केंद्रीय खिलाफत समिति के दिल्ली सम्मेलन में एक विशाल असहयोग आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लिया गया था। क्या ऐसा सही है? नहीं, ऐसा सही नहीं है। भारतीय राज्य समिति का वर्ष 1928 में गठन किया गया था, राज्य समिति का। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसका नाम था सर हरकोड बटलर। क्लियर है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 97 और ये 98 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।